So now we are going to study about polytropic process. So what is a polytropic process? And at the moment we are studying about ideal gas. Polytropic process in an ideal gas. And that to the thing I told was PV raised to gamma is called constant is valid for open system also, closed system also. But PV raised to n is valid only for the closed system. I will explain you why. P raised to n is equal to constant is valid for reversible. Reversible is very important. Closed system ideal gas. N is not the property of the gas. Practical values of n lies between 1 to gamma usually, practically. But n can be from minus infinity to infinity. N can be anything. Work obtained in polytropic process in a closed reversible ideal gas. Closed reversible ideal gas is P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1. Now, adiabatic has more slope than isothermal. Adiabatic has gamma times more slope than isothermal in PV graph. So if you draw a PV graph, then एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है. ज़्यादा का स्लोप का मतलब है वर्टिकल की तरफ ज़्यादा बेंट होगा. और ये देखो ये आइसोथर्मल है क्योंकि वर्टिकल की तरफ कम बेंट है. ये वर्टिकल. सो ये गैसनेस वर्टिकल से की तरफ जो ज़्यादा झुका हुआ होगा, मतलब फिसलन अगर ज़्यादा होगी तो वो होगा एडियाबैटिक पीवी ग्राफ के अंदर. सो अगर हम बात करें, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अगर उस एक्सपेंशन का मीनिंग ये होता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा. तो देखो ये एक सेकेंड. व्हाट जस्ट आई टोल्ड इज एक्सपेंशन का मीनिंग वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा. आई विल कम बैक टू दिस. बट आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर होगा तो इस तरह से होगा, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा. अगर हीट एडिशन नहीं हो रही है तो लेट मी रिमाइंड यू, अगर हीट एडिशन नहीं हो रही है, क्योंकि हीट एडिशन होगी तो कुछ भी हो सकता है सिस्टम में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीट एडिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल थिंग. तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, एडियाबैटिक का ज़्यादा घटेगा ऐसा. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन प्रोसेस, एडियाबैटिक वर्टिकल की तरफ ज़्यादा झुका होगा. देखो ये वर्टिकल ये रहा, इसकी तरफ ज़्यादा है. और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, मतलब वॉल्यूम तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में वॉल्यूम तो कम घटा पर प्रेशर बहुत बढ़ गया. और आइसोथर्मल यही है कि वॉल्यूम भी बहुत घटा और प्रेशर भी उस हिसाब से ही बढ़ा. और देखो एक्सपेंशन में क्या है, वॉल्यूम तो प्रेशर तो फट से डिक्रीज हो गया, पर वॉल्यूम उतना का उतना ही. मतलब जैसे इस पॉइंट पे ले तो देखो प्रेशर इसका कम घटा है, पर इसका देखो प्रेशर कितना फट से नीचे आ गया. तो एडियाबैटिक वैसे भी अच्छा नहीं होता, आइसोथर्मल से तो नहीं होता. मैंने बोला कि वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, इसके बारे में कमेंट हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि इफ देयर इज़ अ हीट एडिशन देन आई कैन नॉट कमेंट, देन इट इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड. And even if in polytropic processes it is not valid, क्योंकि वहाँ हीट आ भी सकती है, वर्क कुछ भी हो सकता है. So I won't definitely comment on this. So as before I said कि हर प्रोसेस को polytropic प्रोसेस दिखाया जा सकता है. कांस्टेंट प्रेशर में n0 होगा, आइसोथर्मल में n1 होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में n इन्फिनिटी होगा, और एडियाबैटिक में तो गामा के बराबर होगा, और पॉलीट्रोपिक में n के बराबर. n इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम. ये कौन से प्रोसेस है? देखो वर्टिकल की तरफ ज़्यादा झुकाव है तो ये होगी एडियाबैटिक, और ये होगी आइसोथर्मल. इसमें देखो ये कंप्रेशन की तरफ जा रहा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज. कंप्रेशन में जनरली यही होता है, जनरली आई यूज़ द वर्ड जनरली. ये n इन्फिनिटी, वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज. ये वर्टिकल की तरफ कम झुकाव है तो आइसोथर्मल होगा, ये वर्टिकल की तरफ ज़्यादा झुकाव है तो ये होगा एडियाबैटिक.
अगर दो प्रोसेस ऐसे दी हो, सॉरी ये तो कैसे कुछ होगा, ऐसे और ऐसे, ये देखो वर्टिकल की तरफ ज़्यादा मतलब फिसल रहा है ना आदमी, बहुत फर्स्ट फिसले, ये एडियाबैटिक होगी और ये आइसोथर्मल होगी। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ऑन पीवी ग्राफ, स्लोप का मतलब पीवी ग्राफ पे स्लोप मतलब डीपी अपॉन डीवी of adiabatic is gamma times more than dp by dv for isothermal. So remember, PV raised to gamma is valid only for reversible ideal gas, open या closed system, टर्बाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन होनी चाहिए एडियाबैटिक होना चाहिए। इरिवर्सिबल के यूज़ मत कर दें पी वी रेज़ टू गामा, ना एडियाबैटिक का वर्क यूज़ हो सकता है इरिवर्सिबल के लिए, ना ये फार्मूला पी। और फिर ये वाला पीस जो है ये भी सिर्फ इसी के लिए यूज़ हो सकता है, रिवर्सिबल ओपन और आइडियल गैस, ओपन क्लोज्ड और आइडियल गैस। पॉलीट्रोपिक की बात करें तो ये जो है वो यूज़ हो सकता है इन्हीं के लिए, आइडियल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, पॉलीट्रोपिक होना चाहिए और सिर्फ क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज सिस्टम में ही यूज़ हो सकता है, सिर्फ क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम में नहीं यूज़ हो सकता। और क्या बात है, ये वाला वर्क भी सिर्फ रिवर्सिबल, क्लोज्ड और पॉलीट्रोपिक में यूज़ हो सकता है, आइडियल गैस। अगर क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 1.4 आए तो उसे एडियाबैटिक प्रोसेस मत मानना जब तक कि एयर ना दिया हो, क्योंकि जब एयर का ही n जब 1.4 होगा तो n गामा के बराबर हो जाएगा, तभी वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा। हर बार गामा की वैल्यू 1.4 नहीं होती है और n की वैल्यू 1.4 अगर एयर ना हो तो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ही है। Question solving. A spherical balloon of 1 meter diameter contains a gas at 150 kilopascal. The gas inside the balloon is heated until the pressure reaches 450 during the proportional to cube of the diameter. Find the work done by the gas inside the balloon. देखो वर्क डन बाय द गैस इनसाइड द बलून पूछा, और बलून एक क्लोज सिस्टम है और क्लोज सिस्टम में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ लिखा है क्या, हीटेड मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं, वर्क डन तो नहीं हो रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 मतलब Q इज इक्वल टू डेल्टा U, क्योंकि ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो Q डेल्टा U अगर T1 और T2 के पता होता तो मैं निकाल देता क्या, वो निकाल देता Q की वैल्यू। प्रेशर की वैल्यूज़ दी है, PV इज इक्वल टू MRT लगा सकता हूँ, मास कांस्टेंट रहेगा बट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। और क्या वॉल्यूम की तो वैल्यू निकाली जा सकती है V2 और V1 की, और तो P और T और T1 की वैल्यू आ जाएगी, कोई बात नहीं। We can send questions at the balloon system is still not 150 किलो पास्कल बलून का वो है और उस पर एटमॉस्फेयर लगा रहा है 100 किलो पास्कल, तो 50 किलो पास्कल होना चाहिए डेफिनेटली बलून का वेट, क्योंकि फोर्स बैलेंस होनी चाहिए अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इनिशियली। तो आई एम टेकिंग वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट लेटर, solve it every time. This is one more interesting question which is very useful. Just apply your brain. This is the continuation of that question. So thank you for this video. Yes, I will be solving all this question because I have previously solved these questions. So yes, I will be solving these questions.